प्यारे बच्चों, संधारित्रों का संयोजन हमने पढ़ लिया था। तो संधारित्रों से के संयोजन से संबंधित आंकिक प्रश्न अब हम करेंगे। दोनों प्रकार के संयोजन हम पढ़ चुके थे, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो दोनों से संबंधित आंकिक प्रश्न अब हम करके दिखाएंगे। इससे आपका जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो और बढ़िया क्लियर होगा और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इक्विवेलेंट पोटेंशियल हम आपको अलग अलग मेथड से निकालना बताएंगे, अलग अलग सर्किट्स का निकालना बताएंगे। तो पहले हम आपको आज जो कॉन्सेप्ट है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का वो क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल देखिए इस प्रकार से है, आपका संधारित्र हैं और दोनों संधारित्र आपके इस प्रकार से जुड़े हैं। ये आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से जुड़े हैं। देखते ही आप बता देंगे कि दोनों संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, इन दोनों संधारित्रों के साथ एक वोल्टेज लगा दिया 12 वोल्ट का। 12 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, डेल्टा वी जो है वो 12 वोल्ट का है। कहने का मतलब जो धन सिरा हो गया वहाँ 12 वोल्ट का विभव हो गया और जो ऋण सिरा हो गया वहाँ 0 वोल्ट का विभव हो गया। तो इनके बीच विभवांतर कितना हो गया? 12 वोल्ट का। ठीक है, एक आपका ये दिया हुआ है कैपेसिटर, ये 6 माइक्रोफैरड का दे दिया और ये कैपेसिटर आपका 3 माइक्रोफैरड का दे दिया। तो इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? दो कैपेसिटर हैं, एक 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, धारिता इसकी 6 माइक्रोफैरड, और दूसरा कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड का है। और ये दोनों कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ के एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया गया है जो कि जिसका विभवांतर 12 वोल्ट है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 ज्ञात करना है तुल्य धारिता, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा इस पूरे सर्किट का, पहले ये ज्ञात करना है। दूसरा सेकंड चीज़ आपको ज्ञात करना है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की बताइए, प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा। ये आपको पता है कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है। तो अगर एक संधारित्र पर आवेश हमने ज्ञात कर लिया तो दूसरे पर ऑटोमेटिकली ही ज्ञात हो जाएगा। तो तुल्य धारिता निकाल दी, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकाल दिया और प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर निकाल दीजिए। ये तीन चीज़ अब हम आपको इस न्यूमेरिकल के माध्यम से करके दिखाएंगे। जो आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो इससे और अधिक क्लियर होगा। तो देखिए तुल्य धारिता तो आपके लिए बच्चों का खेल है। दो संधारित्र हैं, एक 6 माइक्रोफैरड का है, एक 3 माइक्रोफैरड का है। तो तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में आपको पढ़ा हुआ है। तुल्य धारिता निकालने के लिए तो सी इक्विवेलेंट कर लीजिए, सी ई। इस कैपेसिटर का की धारिता C1, इसकी C2 हो तो C1/CE इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखिए आप एक जर्नल देखिए। अब जब आपको दो कैपेसिटर दिए हो तो एक जनरल फार्मूला भी आ जाएगा, आगे फ्यूचर में आप उसी को यूज करना। देखिए दोनों का एलसीएम लिया, C1 C2 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर C2 प्लस C1, तो 1/CE इतना आ गया। तो CE इजिकल टू C1 C2/C1 प्लस C2। ये एक जनरल फार्मूला है। जब भी दो कैपेसिटर दिए हों और उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो पहले दोनों के जो धारिता है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में दोनों को जोड़ दो। तो इस प्रकार से धारिता तुरंत निकल जाएगी। तो जो हमें दिया हुआ है एक 6 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, एक 3 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। तो आसानी से 6 × 3/6 + 3 करके आसानी से धारिता तुल्य धारिता निकल जाएगी। तो 6 × 3 = 18 हो गया और 6 और 3 हो गया 9। तो इस प्रकार 9 × 18 2 माइक्रोफैरड आपकी तुल्य धारिता ज्ञात हो गई। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड आपकी कुल धारिता आ गई। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बताइए, प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है। ठीक है, एक संधारित्र ये है 6 माइक्रोफैरड का, एक 3 माइक्रोफैरड का, इन पर आवेश बताने। तो देखिए आवेश क्या होता है, सीरीज में समान होता है। तो आवेश के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कुल धारिता दी हुई है CE दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड
और वोल्टेज जो विभवांतर दिया है वो आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो फॉर्मूला आपको पता है Q इजिकल टू सी वी से, तो सी इक्विलेंट इंटू वी हो जाएगा। सी इक्विलेंट 2 हो गया और वी हो गया 12, तो 12 दूनी 24 माइक्रो कूलाम का आपका आवेश आ गया। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना, देखिए यहाँ पे इन दोनों का इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनने के बाद एक संधारित्र था और वो संधारित्र की जो धारिता थी वो 2 माइक्रोफैरड थी। तो इस पूरे के पूरा जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन में कितना, यहाँ से अभी हमने निकाला कितना आवेश जा रहा है, 24 माइक्रो कूलाम का आवेश जा रहा है। तो यहाँ से भी इस वाले संधारित्र से भी 24 माइक्रो कूलाम का आवेश जाएगा और इस वाले से भी 24 माइक्रो कूलाम का आवेश जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमने आवेश भी निकालना बता दिया आपको। अब बताना है आपको प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। आपको पता है कि श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर अलग अलग होता है, वो धारिता पे डिपेंड करता है कि कितनी धारिता है। तो देखिए विभवांतर आप निकाल देंगे। इस वाले संधारित्र को गौर से देखिए, आपको आवेश मिल गया, कितना आवेश है संधारित्र पे, इस संधारित्र की धारिता भी पता चल गई। तो फॉर्मूला आपको पता है V इजिकल टू Q अपॉन सी। तो Q अपॉन सी से, तो पहला संधारित्र हो गया ये आपका। तो इसका Q का मान कितना है 24, C का मान कितना है 6, तो कितना आपका V का मान आ जाएगा 4 वोल्ट आपकी इसकी वो आ जाएगी, इसका विभवांतर। ऐसे दूसरे वाले का देख लीजिए, वही फॉर्मूला V इजिकल टू Q अपॉन सी से आप इसका भी निकाल सकते हैं। V इजिकल टू Q है 24 और C है 3, तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। तो देखिए ये जो 12 वोल्ट है, एक में 4 वोल्ट में डिवाइड हो गया और एक में 8 वोल्ट, और 8 और 4 12, उत्तर की आपकी जांच भी हो गई। ठीक है, समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप श्रेणी क्रम से जुड़े हुए अन्य सवाल भी आसानी से कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होते हैं और विभवांतर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेम इस प्रकार का न्यूमेरिकल एक हम समांतर क्रम में भी ले लेते हैं, उससे आपके समांतर क्रम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए समांतर क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। समांतर क्रम में आपके 3 कैपेसिटर दे दिए, मान लो एक कैपेसिटर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। समांतर क्रम को आपको पता ही है कि प्रत्येक संधारित्र की जो पहली प्लेट है वो एक बिंदु से और दूसरी प्लेट एक बिंदु से जुड़ी रहेगी। ठीक है, अब पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है ये मान लो 1 माइक्रोफैरड की है, ये दूसरे माइक्रोफैरड, दूसरे संधारित्र की धारिता, पहले संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड, दूसरे की 2 माइक्रोफैरड और तीसरे की 3 माइक्रोफैरड दी हुई। ठीक है, और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये, इसको हमने 4 वोल्ट के एक बाह्य विद्युत सोर्स से जोड़ दिया है। ठीक है, विद्युत विभवांतर का सोर्स है। इससे इसमें वही 3 चीज़ें निकालनी है। सबसे नंबर 1 तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है कितनी होगी। दूसरा आपको निकालना है आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। आपको पता ही है कि संधारित्र जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो आवेश सब में अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे कुल Q जाता है और यहाँ पे वो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, Q1, Q2 और Q3 में। ठीक है, तो तीनों में आवेश अलग अलग होते हैं क्योंकि धारिता सबकी अलग अलग है। हाँ, अगर धारिता सबकी सेम होगी तो आवेश सब में सेम जाएंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो पूछी गई है वो पूछी गई है आपकी वही प्रत्येक संधारित्र के बीच में विभव। ये तो आप अभी निकाल सकते हैं, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर, क्योंकि आपको ये पता है प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर आपको पता है। देखिए कि ये जो मान लो ए बिंदु है और ये जो बी बिंदु है, ए और बी बिंदु के बीच में ही यहाँ पे 4 वोल्ट का ये बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे वो 1 माइक्रोफैरड वाला हो, चाहे 2 माइक्रोफैरड, चाहे 3 माइक्रोफैरड, तीनों संधारित्र का जो विभव होगा वो यही का यही होगा 4 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि संधारित्र को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर विभव
समान होता है, प्रत्येक संधारित्र का विभव समान होता है। तो तीसरा तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल गया। प्रत्येक संधारित्र पर जो विभवांतर आ गया आपका 4 वोल्ट आ गया, इस पर भी विभव 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट। ठीक है, अब हमें पहले CE निकाल देते हैं। CE आपका बहुत आसान है, आंसर 1 हम कर रहे हैं। पहला है तो CE इजिकल टू क्या होता है, C1 + C2 + C3, इसमें तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 + 3, तो आपका कितना आ गया, 6 माइक्रो फैरड आपका कुल धारिता निकल के आ गई। ठीक है, अब आवेश निकालना है। देखिए आवेश आपको पता है कि प्रत्येक संधारित्र में जो आवेश है वो अलग अलग होता है। ठीक है, आवेश को आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने अभी बताया विभवांतर आपको पता है प्रत्येक में, इसमें भी विभवांतर 4 वोल्ट है, इसमें भी विभवांतर 4 वोल्ट है, इसमें भी विभवांतर 4 वोल्ट है। आपको धारिता भी पता चल गई, आपको विभवांतर भी पता चल गया, तो आवेश निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। Q इजिकल टू, फॉर्मूला आपको पता है, Q इजिकल टू CV होता है, तो उसी से ही अभी देखिए आंसर नंबर 2 वाला पहले हम Q1 निकाल देंगे, ऐसे Q2 निकाल देंगे, ऐसे Q3 निकाल देंगे। Q इजिकल टू C1 इंटू वी, Q2 इजिकल टू C2 इंटू वी, Q3 इजिकल टू C3 इंटू वी। ठीक है, C1 का मान आपको 1 माइक्रो फैरड दिया था, V का मान आपको पता है सब में 4 वोल्ट है, तो ये हो गया 4 माइक्रो कूलम आपका। ऐसे C2 का मान 2 था, ये 4 ही रहेगा, तो 8 माइक्रो कूलम हो गया। और ये कितना हो गया आपका, C3 का मान 3 था और ये 4 था, 4 3 कितना हो गया, 12 माइक्रो कूलम। इस प्रकार से प्रत्येक संधारित्र पर हमने आवेश भी आपको निकाल कर बता दिए। जब आपका संधारित्र कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, विभवांतर आपको पता ही है प्रत्येक में 4 वोल्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा आवेश और धारिता का। किस प्रकार से हम संधारित्र को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ें या समांतर क्रम में जोड़ें तो उनमें आवेश कितना होता है, उनमें संधारित्र में कुल धारिता कितनी होती है, उनमें कुल विभवांतर कितना होता है, ये हमने आपको ज्ञात करके बता दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 1-2 सवाल हम कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमें एक न्यूमेरिकल बुक से लिया है। उस बुक में ऐसा है कि एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ऐसे लगा हुआ है, एक संधारित्र ऐसे लगा हुआ है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। अभी शुरुआत में आपको यही हम सिखाते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी आप एक बार सीख गए तो स्वयं भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका कैपेसिटर दिया हुआ है, ये 12 माइक्रो फैरड का दिया हुआ है, ये 3 माइक्रो फैरड का दिया हुआ है, ये आपका 2 माइक्रो फैरड का दिया हुआ है, और ये 20 माइक्रो फैरड का आपका कैपेसिटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। और अभी जितने भी सवाल अब हम आगे करेंगे तो सब में एक ही कॉन्सेप्ट है कि भैया A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए, A व B के बीच कुल धारिता निकालिए, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध आपको इसमें ज्ञात करना है प्रत्येक का। हम अभी कैसे ज्ञात करेंगे आप देख सकते हैं। इसमें आपको A और B के बीच, देखिए जब भी आपने इस प्रकार के सवाल आने हैं और A और B जो भी 2 पॉइंट आपको दिए जाएंगे तो उन 2 पॉइंटों के बीच में आपको एक इमेजनरी टाइप की एक क्या मान लेना है, विद्युत सेल मान लेना है। ठीक है, केवल इमेजनरी दी नहीं है कि इनके बीच में विद्युत सेल है, लेकिन आपने इमेजनरी इनके बीच में एक विद्युत सेल मान लेना है। और इस विद्युत सेल से जो आवेश जाएगा, उस आवेश के देखते हुए आप बता सकते हैं कि कौन सी 2 प्लेट श्रेणी क्रम, कौन से 2 संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में हैं, कौन से 2 संधारित्र आपके समांतर क्रम में। ठीक है, तो देखने से देखो ये तो साफ आपको दिख रहा है कि ये दोनों संधारित्र, दोनों की एक प्लेट एक ही बिंदु से जुड़ी हुई हैं और दूसरी प्लेट दूसरी बिंदु से जुड़ी हुई हैं, तो दोनों संधारित्र आपके समांतर क्रम में। तो पीछे से लेना स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को हम समांतर क्रम में सॉल्व कर देते हैं। तो इसी का ही जो अगला सर्किट बनेगा, देखिए 12 माइक्रोफैरड जैसे है वैसे ही रहा, और इन दोनों को 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड को सॉल्व करके देखो दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में आपको पता है कि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे।
तो 3 और 2 जुड़ के कितना आ जाएगा आपका 5 माइक्रोफैरड। तो इनके साथ हमारा आपस में सिंपल 5 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लग गया। और फिर ये जो संधारित्र है ये किससे जुड़ा हुआ है, 20 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से अब देखिए ए और बी बिंदुओं के बीच पहले आपके 1 2 3 4 कैपेसिटर थे, अब इन दोनों को हट के केवल एक कैपेसिटर इनका तुल्य प्रतिरोध का बन गया। तो अब ए और बी के बीच 3 कैपेसिटर रह गए। ठीक है, तो 12 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड के आपके 3 कैपेसिटर बन के तैयार हो गए। अब तीनों को देखिए, ये अगर आपका यहाँ से आवेश जाएगा तो ये प्लेट धनात्मक, ये ऋणात्मक होगी, और ये दोनों आपके आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये धनात्मक हो जाएगा और ये फिर ऋणात्मक। इस प्रकार से ये भी धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो तीनों आपके श्रेणी क्रम में आ गए। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब 3 प्रतिरोध है तो 1/CE की मदद लेंगे तो 1/12 प्लस 1/5 प्लस 1/20। ठीक है, तो इनका जो आपका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 5 12 पंजे 60 और 20 3 12। तो ये सॉल्व हो जाएगा 15 7 5 आपका 20/60 आ गया। 20/60 का मतलब 1/3 और 1/3 का मतलब CE जो तुल्य प्रतिरोध है वो 3 माइक्रोफैरड आपका आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। हमने सबसे आसान न्यूमेरिकल आपको अभी बताया कि अगर आपको तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए तो आपने क्या कहानी करनी है कि 3 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड आपको दिख रहा था कि ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा। उसके बाद इनका जो तुल्य प्रतिरोध हुआ वो इन दोनों के साथ श्रेणी क्रम में आ गया। तो श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ के हमने आंसर आपके निकाल लिए। ठीक है, एक और करते हैं प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल। इसका बहुत आसान न्यूमेरिकल है, वो भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ये न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों, दिख रहा है आपको 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र हैं, 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र हैं, इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमें इनको फिर सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए वही एक इमेजिनरी बैटरी आपने यहाँ पे मान लेनी है और उस बैटरी से आवेश का प्रवाह देखना है और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को ध्यान रखना। तो देखिए, जब आवेश यहाँ जाएगा लास्ट में तो वही चीज़ आएगी कि ये प्लेट धनात्मक है, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। तो ये दोनों कैपेसिटर, पीछे से हम इसको भी करना सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के कैसे क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो इनको हम सॉल्व करते हैं दोनों को श्रेणी क्रम के अनुसार, और उस श्रेणी क्रम को बाद में इसके साथ हम अटैच करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, दो कैपेसिटर हैं, तो दोनों कैपेसिटर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है, मैंने अभी बताया था एक फार्मूला आपको, CE जो होता है वो C1 प्लस C2, 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 बराबर 4 और 2 प्लस 2 बराबर 4। तो कुल मिला के 1 माइक्रोफैरड का, इन दोनों का जो सीरीज में कुल कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरड का हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड दोनों आपके अब समांतर क्रम में इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। देखिए कैसे, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो जो ऊपर वाला चीज़ है उसको तो हम जैसे वैसे ही नोट करते हैं। तो देखिए, ये 2 माइक्रोफैरड वाला संधारित्र, नीचे 1 माइक्रोफैरड वाला संधारित्र, ये बी पॉइंट से हम जोड़ देते हैं इतना। फिर ऐसे ही 2 माइक्रोफैरड वाला संधारित्र, ये 1 माइक्रोफैरड वाला संधारित्र, ये, और फिर ये 2 माइक्रोफैरड। देखिए, जैसे ऊपर बना हुआ है वैसे ही बना, सारा सेम टू सेम बना रहे हैं। 2 माइक्रोफैरड इतना है, ऐसे 2 माइक्रोफैरड, नीचे 1 माइक्रोफैरड, जहाँ पे चेंज होगा वहाँ आपको वो बता देते हैं। देखिए, ये 1 माइक्रोफैरड वाला संधारित्र, ये, ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरड वाला। अब इन दोनों को, जो ये थे, इन दोनों को हमने जोड़ के कितना बना दिया, 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र बना दिया। तो वो इसके साथ इस प्रकार से जुड़ जाएगा 1 माइक्रोफैरड वाला
संधारित्र। ठीक है, अब ये दोनों संधारित्र आपको दिख रहे हैं, दोनों श्रेणी क्रम में वो समांतर क्रम में आ गए। समांतर क्रम में दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड जुड़ के 2 माइक्रोफैरड का बन जाएगा। फिर ये 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड सीरीज में हो जाएंगे तो वही कहानी बार बार चलती रहेगी। तो इस प्रकार इसको आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो 2 माइक्रोफैरड का ये हो गया, 1 माइक्रोफैरड का ये हो गया, ये जैसा है वो 1 माइक्रोफैरड, ये ऐसे ही ये हो गया 2 माइक्रोफैरड का, ये 1 माइक्रोफैरड का। तो 1 माइक्रोफैरड ये हो गया, 2 माइक्रोफैरड ये हो गया। अभी फिर यहाँ डालेंगे तो 2 माइक्रोफैरड हो गया। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अब क्या होगा, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड ये जो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ के ये फिर 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका फिर वही कॉम्बिनेशन आ गया, दोनों 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड आपके सीरीज में हो गए। सीरीज में जोड़ेंगे तो वही कॉन्सेप्ट चलेगा, 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2 और 4 बटे 4 बराबर 1 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों से भी फिर 1 माइक्रोफैरड मिलेगा। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, फिर दोबारा ए और बी के बीच सॉल्व करेंगे तो एक 2 माइक्रोफैरड का है, एक 1 माइक्रोफैरड का है, और ऐसे ही ये 2 माइक्रोफैरड का है, ये 1 माइक्रोफैरड का है। तो 2 माइक्रोफैरड हो गया, ये 1 माइक्रोफैरड हो गया, ऐसे 2 माइक्रोफैरड हो गया, ये 1 माइक्रोफैरड हो गया। और इन दोनों को सॉल्व करके फिर हमारा वही 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 और 1 2 माइक्रोफैरड का फिर हो जाएगा, 2 और 2, फिर वही कहानी चलेगी ए और बी के बीच में। तो देखिए फिर यही 2 माइक्रोफैरड और आपका यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड। फिर ऐसे ही 2 माइक्रोफैरड और ये 1 और 1 जोड़ के फिर 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, इस प्रकार से फिर आपका एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये फिर वही है, 2 और 2 से 1 होगा और 1 और 1 फिर इनसे सीरीज में, ये 2 सीरीज में और वो 2 पैरेलल में आ जाएंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर मैं यहीं बना के दिखा देता हूँ आपको। 2 माइक्रोफैरड का ये हो गया आपका, और 1 माइक्रोफैरड तो है ही ये, और इसके साथ फिर ये 2 और 2 जोड़ के फिर 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लग जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। तो अब ये दोनों बी पॉइंट से जुड़ जाएंगे, ये ए पॉइंट से। अब ये 1 और 1 जुड़ के फिर ये 2 बन जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए नीचे भी देखते रहिए, ये दोनों जुड़ के 1 हो गया। तो ए पॉइंट ये है, ये 2 माइक्रोफैरड हो गया, और ये अब इनके साथ फिर सीरीज में 2 माइक्रोफैरड ये हो गया, और ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ए और बी के बीच में 2 माइक्रोफैरड के 2 हो गए। अब इनको आप आसानी से सॉल्व करके तुल्य प्रतिरोध सी ई कितना निकल जाएगा, 2 को अभी तक हम वैसे ही करते आ रहे हैं। तो 1 माइक्रोफैरड, मतलब इस प्रकार से 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2 बराबर 4 बटे 4 बराबर 1 माइक्रोफैरड आपका इसका तुल्य धारिता निकल जाएगी। ठीक है, तो चाहे सवाल आपको इतना बड़ा नज़र आ रहा है, दिखने में बड़ा है, सब चीज़ है इसमें, इतने कॉन्सेप्ट हैं ये, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर लगा है आपका कि ये दोनों पहले आपका श्रेणी क्रम में आए, और श्रेणी क्रम में जब दोनों आए तो उनका जो तुल्य आपका धारिता निकली वो इसके साथ तो समांतर क्रम में हो गई। फिर सेम कॉन्सेप्ट ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, और लास्ट में हमने इसको सॉल्व करके 1 माइक्रोफैरड तक सॉल्व कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको आप करने की कोशिश कीजिए न्यूमेरिकल इस टाइप के। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल इससे संबंधित जो कि आपके पेपर में भी अनेक बार पूछे गए हैं, और अलग अलग एक तरह से जिनके कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं, उस टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपको बता के करके दिखाऊंगा। आप उनको ध्यानपूर्वक देखें, और साइड बुक या अपनी जो NCERT की बुक से अन्य न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।